गौर की बात क्या है? गौर की बात यह है कि यीशु के क्रूस पर सच में क्या हुआ था। यीशु का क्रूस था, ये तो केवल कोई दुख की घटना नहीं थी या अच्छा मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया गया और लहू बहाकर मर गया। ये तो महिमामय पल था जहां शैतान, जिसने मनुष्य को बिल्कुल शुरू के पहले से ही समय से धोखा दिया है, उसे हरा दिया गया और उसकी पूरी सामर्थ छीन ली गई है कलवरी के क्रूस पर और कलवरी के क्रूस के द्वारा। Lord, there is none like you. You are worthy, worthy. Glory to you alone. I'll sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. कुलुस्सी अध्याय 2 वचन 15 देखें। उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। अब देखिए, उस पर यानी क्रूस के बारे में बताता है कि यीशु ने क्रूस पर क्या किया। एक अनुवाद बहुत अच्छे से बताता है, क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इस तरह कहता है बहुत ही सरल शब्दों में कि उसने क्रूस के द्वारा उन पर विजय पाई। क्रूस के द्वारा यानी उसमें ये तो क्रूस के बारे में बताता है कि उसने उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई क्रूस में और क्रूस के द्वारा। यानी पौलुस बता रहा है कि क्रूस पर क्या हुआ था। यह नए नियम के विश्वासियों के लिए लिखा गया जब यीशु मरा और जी उठा। यह इसी कारण से महत्वपूर्ण है। अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो क्रूस के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर कहानी के रूप में बताया गया कि क्रूस पर क्या हुआ। यीशु वहां पर लटका था, उसके चेले, उसकी मां सभी वहां पर खड़े थे। यीशु क्रूस पर से उन 7 वचनों को कहता है और सूबेदार और वो चोर भी वहां कुछ कहता है। वहां ये सब कुछ चल रहा था। ये पूरा चित्र हमें बताया गया, हमें कहानी के रूप में बताया गया। बस यही है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अनुवाद नहीं है, कोई प्रकाशन नहीं है। बस वहां पर आपको सरल शब्दों में बताया कि वहां पर क्या हुआ था। लेकिन जब पत्रियों में आए तो ये पूरी तरह से अलग है, इसलिए पत्रियां पसंद है। पौलुस भी क्रूस के बारे में कहता है, लेकिन ये सुसमाचार के जैसे नहीं कहता है। सुसमाचार हमें विवरण देता है, बताता है कि क्या क्या हुआ, और पौलुस हमें उसका अर्थ बताता है कि क्या हुआ। यानी कलवरी के क्रूस पर जो हुआ उसके पीछे क्या हुआ था। वो 3 बातें कहता है। एक तो वो कहता है उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर, ये पहली बात है, हम इसे देखेंगे। दूसरी बात है उसने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और तीसरी बात क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। 3 बातें। इन 3 बातों को देखें तो संदेश पूरा होगा। पहली बात यह है प्रधानताएं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार दिया। ये उतार दिया शब्द का मतलब क्या है? ये ऐसा नहीं जैसे दूध खराब होता है या फिर मटन खराब होता है। यहां इसका मतलब है कि कैसे जैसे उन दिनों में कोई युद्ध के लिए जाता था, जब शत्रु हराया जाता था तो जो विजयी होता था सबसे पहले यही करता था, वो उसे बर्बाद कर देता है, मतलब जाकर उसके हथियार ले लेता है। और यहां तक
कि उसके कपड़े ले लेता है, उसके गहने लेता है, और हर एक चीज जो कि मूल्यवान है और जो उसके पास में लेता है, वो तो शत्रु से सब कुछ छीन लेता है और उसे पूरी तरह से बेकार कर देता है कि उसके लिए कुछ भी न छोड़े। और सेना के सभी लोगों के साथ ऐसा करते हैं, सभी के हथियार ले लेते हैं, हर कीमती चीजें ले लेते हैं। ये इसी के बारे में कहता है कि प्रधानता और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारा। यहां पर प्रधानता और अधिकार ये बताते हैं गिरे हुए स्वर्गदूत जो कि दुष्ट आत्माओं की शक्तियां हैं। तो फिर क्रूस पर क्या हुआ? पौलुस कहता है उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार दिया, मतलब देखिए उसने निहत्ता कर दिया। कुछ अनुवाद इस तरह से कहते हैं कि उसने शैतान को पूरी तरह से निहत्ता किया और उसकी दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य को, उसके पास की सारी शक्तियां, उसके सारे हथियार उसने ले लिए और उसे बेकार करके छोड़ दिया, पूरी तरह से खाली कर दिया, जिसमें न कोई सामर्थ्य है, जिसके अंदर न कोई बल है, आधारित रहने के लिए कुछ भी नहीं था, पूरी तरह से बेकार किया। यही मतलब है। बस एक बात रह गई है, झूठ बोलने की योग्यता। यह रह गया है, बाकी सब चला गया। शैतान पूरी तरह से हारा हुआ है, पूरी तरह हारा है। तो वो उपयोग करता है झूठ बोलने की बात को। लोग उसकी बात को मानते हैं और उसके कारण उसे सामर्थ्य देते हैं जो उसके पास नहीं है। उसके झूठ पर विश्वास करके वो उसे सामर्थ्य देते हैं कि उन पर वो राज्य करे। इसी तरह से वो उन पर राज्य करता है। शैतान आकर लोगों के जीवन में काम करता है, वो ऐसे ही करता है। लोग उसके झूठ पर विश्वास करते हैं, झूठ पर विश्वास करके उसे सामर्थ्य देते हैं। हव्वा के साथ में ऐसे ही हुआ। वो उसे वाटिका से निकाल सकती थी, आदम उसे वाटिका से निकाल सकता था, लेकिन क्या किया? उसका मनोरंजन किया, उसने जो कहा वही किया, और इस तरह से उन्होंने अपने ऊपर उसे सामर्थ्य दे दी और उस दिन से आगे वो उनका स्वामी हो गया। तो उसने प्रधानता और अधिकारों को उतार दिया। यानी इस वचन में पौलुस हमें बताता है कि क्रूस पर क्या हुआ, बताता है कि क्रूस पर सच में क्या हुआ था। उसने प्रधानता और अधिकारियों को उतार फेंका। इसका मतलब यीशु ने सच में शैतान को पूरी तरह हरा दिया। उसके पास जो भी योग्यता और सामर्थ्य सब उससे उसने छीन ली और उसे पूरी तरह से सामर्थ्यहीन करके रख दिया। उससे सब छीन लिया। दूसरी बात यह कहता है उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तमाशा, यह अनुवाद कहता है कि तमाशा। अब ये कीले जिससे यीशु को क्रूस पर जड़ा गया था, बहुत से लोग इसे ही देखते हैं। जब क्रूस को देखते हैं तो ज्यादातर वो कीलों को देखते हैं जो उसके हाथों में और उसके पैरों में ठोके गए थे, और वो देखते हैं कि यीशु क्रूस पर लटका। और पौलुस इसी बात को देखता है जिससे हम जानते हैं, और वो देखता है कि केवल वहां पर यीशु ही नहीं लटका है, लेकिन शैतान ने तमाशा बना के रखा। पौलुस के लिए क्रूस का यही अर्थ है, पूरी तरह से अलग। ये कहता है कि क्रूस पर उसने उसका पूरी तरह से तमाशा बनाया। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए वहां पर यह कहता है कि क्रूस ऐसी जगह है जहां पर यीशु को बिल्कुल विवस्त्र दशा में वहां पर क्रूस पर लटकाया गया था। उस पर थूका गया, उसे मारा गया और उसे कोसा गया और उसका मजाक उड़ाया गया। यह ऐसा नहीं कि केवल यीशु ही शर्म से लटका था। पौलुस के लिए ये तो केवल यीशु वहां लटका नहीं था, लेकिन वो तो पौलुस के लिए शैतान लटका था, शर्मसार हुआ। और ये तो मानो पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ। ये तो प्रकाशन था। वहां जो देखा जा रहा था उससे परे देखा, जो देखा जा रहा था उसके पीछे देखा, और देखा कि परमेश्वर इन सब के द्वारा क्या कर रहा है। और कहा यीशु ने शैतान के ऊपर विजय पाई। उसने प्रधानता और अधिकारों को उतार कर फेंक दिया। अब वो सबके सामने घोषणा करता है, दिखाता है, सबके सामने खुल्लम खुल्ला दिखाता। जब आप क्रूस को देखते हैं तो आपको यही देखना चाहिए। अब मैं सोचता हूं कि यही बहुत से लोग यीशु के विजय पर गौर नहीं करते। जैसे पौलुस ने देखा वैसे बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं। वो क्रूस को देखते हैं जैसे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना बताते हैं, लेकिन क्रूस को वैसे नहीं देखते जैसे कुलुस्सी 2:15 में पौलुस देखता है। वो ये नहीं कहते हैं कि उसने सारी सामर्थ को उतार दिया और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और संसार के सामने हारा हुआ करके उसे शर्मिंदा किया। उस पर गौर नहीं करते, तो हम इसके बारे में नहीं सीखते हैं। जबकि देखा जाए तो
चर्च ने ऐसा कुछ और भी किया है जो बहुत भयानक है। हमने शैतान को प्रस्तुत किया और हमने अपने प्रचार के द्वारा ऐसा शैतान का चित्र बना दिया। कई बार ऐसे दिखता है कि शैतान तो परमेश्वर से बहुत बड़ा है। हम कहते हैं कि शैतान, सांप की दुष्ट आत्मा, ये और वो दुष्ट आत्माएं, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो बड़ी आसानी से निकाली नहीं जाती। देखिए, यही तो हमारा विषय था उन दिनों के चर्च में कि शैतान कितना बड़ा है और वो कितना मुश्किल है और कैसे हम शैतान से निपट सकते हैं। किसी के अंदर उस राज्य की दुष्ट आत्मा है या उस राज्य से है उस तरह की दुष्ट आत्मा, इस तरह की दुष्ट आत्मा। जानते हैं, हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं केवल शैतान से बातें करनी थी। ज्यादा समय दुष्ट आत्मा से बातें करते, दुष्ट आत्मा को डांटते, उसे निकालते, शैतान पर अधिकार लेते, ये और वो करते, और उस समय प्रार्थना खत्म होती है, समय खत्म होता है। ऐसे लगता है बड़ी मुश्किल से परमेश्वर से बातें की हैं। जब सभा में जमा होते हैं तो शैतान को बिल्डिंग से बाहर निकालने में व्यस्त होते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि शैतान की उपस्थिति वहां पर भरी हुई है। तो हमने दुष्ट आत्माओं को डांटा, दुष्ट आत्माओं को निकाला, सब कुछ साफ किया। इसके लिए इतना समय लग जाता कि परमेश्वर से बात करने के लिए समय नहीं था। और जब प्रचार का मौका आता तो हमारे पास समय नहीं था कि हम परमेश्वर से बातें करें, क्योंकि हमें शैतान के बारे में बातें करना है। लोगों को शैतान की समस्या थी, उनमें दुष्ट आत्माएं थी, ये और वो था। तो इस तरह हम केवल इन्हीं बातों पर गौर किया करती थी। दुख की बात है, चर्च का गौर तो इसी बात पर होना चाहिए। कुलुस्सियों 2:15 से और इसी से मिलते जुलते दूसरे वचन जैसे प्रेरित पौलुस और पतरस और यूहन्ना, ऐसे लोगों के द्वारा। हाँ, गौर की बात क्या है? गौर की बात यह है कि यीशु के क्रूस पर सच में क्या हुआ था। यीशु का क्रूस था, यह तो केवल कोई दुख की घटना नहीं थी जहां अच्छा मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया गया और लहू बहाकर मर गया। यह तो महिमामय पल था जहां शैतान, जिसने मनुष्य को बिल्कुल शुरू के पहले से ही समय से धोखा दिया है, उसे हरा दिया गया और उसकी पूरी सामर्थ छीन ली गई है कलवरी के क्रूस पर और कलवरी के क्रूस के द्वारा। और यीशु ने मनुष्य जाति के लिए विजय को प्राप्त कर लिया है। यह मनुष्य जाति के लिए विजय थी। इसी बात पर तो हमें गौर करना चाहिए। यानी प्रधानता और अधिकारों को उतार फेंका और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। पूरा तमाशा वो प्रस्तुत करता है। पौलुस यहां पर इस बात को बताता है कि शैतान तो हारा हुआ है और उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, और चर्च को शैतान को इसी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। जानते हैं, हमने शैतान के बारे में इतना सुना कि उससे डरती थी, तो हमें निश्चय मुड़कर शैतान की ओर देखकर ऐसे बातें करना जैसे कि वो हारा हुआ है। तो हम शैतान से डरे हुए नहीं, लेकिन हम सीखे हैं कि हम में कौन सी सामर्थ्य है और शैतान के ऊपर हमारे पास कौन सा अधिकार है। यही हमें सीखना है। ठीक है, तीसरी बात कि उसके द्वारा उसने उस पर विजय पाई। ये कहता है क्रूस के द्वारा उस पर विजय पाई। अब ये जो है उस पर उसके द्वारा विजय पाई, ये बता रहा है एक विजयी जुलूस के बारे में जो विजय पाने के बाद में हुआ था। देखिए, विजय तो प्राप्त कर ली गई है जब उसने प्रधानताएं और अधिकारों को पूरी तरह से उतार फेंका। ऐसा नहीं कि वो उसके हथियार नहीं ले पाया, कि उसके कपड़े ले ले, उसके गहने ले ले, उसकी सारी चीजों को ले ले, यानी उस शत्रु से। देखिए, राजा जाकर ये सब कुछ नहीं ले सकता था, उस शत्रु को पहले हराए बिना ही। केवल जब वो हार जाता है तो ये सब कुछ देता है, नहीं तो वो नहीं देता था। यानी वो पहले ही हरा दिया गया था, इसलिए उससे ये सब कुछ छीन लिया गया था। प्रधानता और अधिकारों को उतार फेंका, और ये तो खुली रीति से तमाशा बनाने के द्वारा ये निश्चित किया गया। अब यहां पर देखिए तीसरी बात क्या हुआ, ये तो विजयी जुलूस हुआ था। उन दिनों जब रोमी युद्ध के लिए जाते थे तो वो ऐसा किया करते थे कि युद्ध के बाद वो वापस आते थे और उसके बाद जुलूस होता था। यह महत्वपूर्ण और जरूरी बात थी, क्योंकि उसके अपने लोग शायद आसपास के दूसरी सामर्थ के द्वारा परेशान किए जाते होंगे और शायद वो इस शत्रु से डरते होंगे। और अब युद्ध हुआ है, उस शत्रु के विरुद्ध में देश ने जाकर उससे निपट लिया है और जाकर वो युद्ध लड़े हैं। लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ है। अगर आप वापस आकर उनसे ये कहे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हमने उन्हें मार दिया, जानते हैं, इसकी चिंता न करो, तो वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। वो कैसे जानेंगे कि शत्रु हारा हुआ है? वो कैसे जानेंगे कि वो यहां पर नहीं आएगा? वो कैसे जानेंगे कि एक दिन आकर वो इन्हें परेशान नहीं करेगा? उन्हें कुछ सबूत चाहिए थे। मुझे याद है उन दिनों में
जब मनुष्य चांद पर पहली बार गया, मुझे याद है 1969 की बात है, और चांद पर पहुंचा, रेडियो पर खबर आ रही थी, उस समय टीवी नहीं थे। मुझे अच्छे से याद है यहां पर पुरसवाकम में कुछ लोग कह रहे थे, ओ देखो अमेरिकन झूठ बोल रही हैं, कोई चांद पर नहीं गया, टेलीविजन पर जो कुछ भी देख रहे ये तो केवल उनका एक दिखावा है, इस पर विश्वास मत करना, ये उनका झूठ है, ये तो बस वहां पर कोई नहीं गया, ये इनका झूठ है, ऐसे कहा। कल्पना करें कि अगर राजा युद्ध के लिए जाता है और आकर इस तरह से कहता है, सब कुछ ठीक है, हमने उससे निपट लिया, उसे पकड़ लिया, चिंता ना करो, उसे फिर कभी नहीं देखोगे, तो कहेंगे अभी देखो हमसे झूठ मत बोलो, वो बहुत ही सामर्थी और वो तो बहुत बड़ा है, उसके पास में बड़ी सामर्थ है, क्या सच में उस पर जय पाई है, इसलिए ये विजय जुलूस होना जरूरी था। ये जुलूस तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जो उन्हें करनी ही थी, और वो इस जुलूस में जो करते थे ये तो बहुत ही दिलचस्प था। कुछ लोग लिखते हैं कि ये जुलूस किस तरह से होता था, और मैंने ऐसे 1 या 2 रिपोर्ट्स पढ़े इस जुलूस के बारे में, और ये बहुत ही दिलचस्प है। जैसे वो विजयी होते हैं, जैसे मैंने कहा, वो लूटते थे, वो लूट को लेते, उन सारी वस्तुओं को लेते जो वहां पर हैं, उस देश का सोना चांदी लेते, सब कुछ लेते, सिपाहियों से हथियार लेते और उनसे मानो सब कुछ छीन लेते थे। और अगली बात तो ये थी कि शत्रु का जो किला था या फिर दृढ़गढ़ था और सब कुछ वो पूरी तरह से नाश कर देते थे, सब नाश करते थे ताकि उनके पास छिपने के लिए कोई जगह कुछ भी नहीं होता, और उनका मुकुट, उनके गहने सब छीन लेते थे, और वो हारे हुए राजा को पकड़ कर लाते। अगर वो मरा नहीं है, अगर वो मर जाए तो उसका सिर काट कर लेकर जाते ताकि रोम के लोग को दिखा सके कि ये है, विश्वास करो उसे मार दिया है। अगर वो मरा नहीं तो उसे पकड़ लेते और वो काट देते थे उसकी उंगली को, यानी अंगूठे को, और पैर के अंगूठे को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अभी वो फिर से तलवार उठा सके, वो फिर तलवार उठाकर युद्ध करने न लग जाए, और युद्ध में खड़े रहकर वो लड़ना नहीं चाहिए, यही विचार था। वो उसका अंगूठा और पैर का अंगूठा काट देते और फिर वो उसे बंदी बना लेते, और फिर रोम में एक तारीख निश्चित होती थी कि वहां पर वो विजय का जुलूस मना सके, कि बंदी लोगों को लाए, राजा को लेकर आए और सभी लोगों को दिखा सके। अब तारीख महत्वपूर्ण थी, वो तारीख वो निश्चित करते थे कि सब लोग जानेंगे, सब लोग जमा होंगे, और हजारों लोग वहां पर इकट्ठे होते थे, और जो जुलूस था वो कई बार 3 दिनों तक चलता था। ऐसी भी खबरें मिली है कि 3 दिनों तक उनका विजय का जुलूस चलते रहा। देखिए, क्योंकि हमारी जो परेड है, रिपब्लिक डे की जो परेड होती है, आप देखते बड़ा जुलूस कई घंटों तक चलता है, एक के बाद एक ऐसे वो आते जाते, और इस तरह से सैकड़ों लोग वहां पर आते उस जुलूस में, उस विजयी जुलूस में, क्योंकि वो उन सारी वस्तुओं को लेकर आ रहे जो दूसरे देशों से उन्होंने लूटी है, और वो सारे सिपाहियों को लाते, हजारों सिपाहियों को, वो उन सारे रथों को और घोड़ों को और जानवरों को लाते जो शत्रु से लूटा है, और उनकी जमीन, और जुलूस में ये सब कुछ दिखाना था, इसके लिए थोड़ा सा समय लगता था, और वो सब कुछ ये लेते और लेकर आते और रोम में आते, और उस समय रोम तो पूरी तरह सज जाता था, घर और बिल्डिंग सज जाते थे, और लोग हजारों की तादाद में सड़क पर खड़े होते, घर की छत पर या पेड़ पर वो बैठे होते, और हजारों हजार लोग इस परेड को देखना चाहते थे। वो उनके उस डरावने शत्रु को देखना चाहते थे, चाहे मरा हो या जिंदा हो, जिसे बंदी के रूप में लाया गया है, जो अपनी सारी सामर्थ खो बैठा है, और वो राह देखते, और उस दिन नगर के वो फाटक खोल दिए जाते थे और जुलूस शुरू होता। पहली बटालियन जो आती वो संगीत बजाती और बैनर्स और झंडे उठाकर आती थी विजयी जोश के साथ में, और जैसे लोग इसे देखते, जैसे बटालियन आ रही है, वो चीखते, चिल्लाते और ताली बजाते और ये सब करते, और फिर हीरो आता था जिसने शत्रु को हराया, जो विजेता है। सामान्य रूप में ये राजा होता या जनरल जिसने सेना की अगुवाई की थी। वो रथ में आता, सफेद घोड़ों के रथों पर, और वो बहुत अच्छे कपड़े पहने होता, और वो अच्छे कपड़े पहने बड़े हीरो के जैसे वहां पर खड़े रहता था। वो उस रथ में आता और उसके पीछे पीछे आता था जंजीरों में बंधा हुआ वो हारा हुआ राजा, जिसका हाथ का और पैर का अंगूठा काटा गया है। उसके सारे कपड़े निकाल दिए,
जरूरी था कि उसके सारे कपड़े निकाल दे, क्योंकि उसके कपड़े ये दिखाते थे कि वो कौन है। कपड़े महत्वपूर्ण थे, ये दिखाते थे कि वो कौन है। राजा बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए रहता था, तो वो नहीं चाहते थे कि रोम के लोग उस राजा को राजा के कपड़े के साथ देखें। वो उसे बिल्कुल भिखारी के जैसे दिखाते थे, पूरा मानव विवस्त्र, बिल्कुल शून्य होकर वो वहां आता, बस कोई नहीं। और वो जनरल और उसके अफसर, बड़े ऊंचे अधिकारी लोग उसके पीछे आते। वो तो सब जंजीरों में बंधे होते और अपने राजा के पीछे खींचे जाते, और वो रोम के नगर में प्रवेश करते थे। और फिर सारी बूटी आती थी, यानी सोना चांदी और सारी कीमती चीजें जो उन्होंने दूसरे देश से लूटी हुई हैं। सैकड़ों और सैकड़ों ऐसे रथों में सैकड़ों घोड़े और सिपाही परेड में होते थे। और फिर रोमी सिपाही आते थे, और भी ज्यादा रोमी सिपाही, हजारों हजार सिपाही। और फिर और भी बैनर्स और झंडे जो ऐसे शत्रु से ले लिए गए हैं। और वो तो फिर ऐसे एम्बलम लाते थे, पेंट किए हुए ऐसी, जो युद्ध में उन्होंने विजय पाई है। युद्ध के अलग अलग स्तर, वो उसके चित्र बनाते थे, क्योंकि उस जमाने में टीवी नहीं था। इन दिनों में आप टीवी पर युद्ध को होते हुए देख सकते हैं, लेकिन उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी कोई रिपोर्ट की बात नहीं थी, कोई वीडियो नहीं थे, स्टिल पिक्चर भी अभी नहीं दिखाते हैं। यानी वो उस समय पेंट करते, वो युद्ध कैसे चला इसके बारे में चित्र बनाकर दिखाते और बताते कैसे विजय पाई गई, और वो लीडर कैसे बंदी बनाया गया, किस तरह से उसे कैद किया गया। उन बातों को दर्शाने के लिए बहुत सी ऐसी तस्वीरें होती थी, वो शहर में लाई जाती, और जैसे लोग इसे देखते थे, ये सब देखते, तो वो खुश होते और जोर से ताली बजाते थे, चीखते चिल्लाते, बड़े जोश में आते। उसके बाद में फिर वो नक्शा लाते कि दिखाए कि कौन सी नदी पार की और कौन से समुद्र पार किए, कैसे हिम्मत करके इन देशों में गए और कौन से देशों को उन्होंने जीत लिया है। और फिर और सिपाही आते, सामान्य सिपाही, उसके बाद में और ज्यादा म्यूजिक, और फिर परेड खत्म होती। ये एक दिन या पूरा 2-3 दिन चलता। और वो कहते हैं जिन लोगों ने या बच्चों ने एक बार भी अगर ये परेड देखी है, तो वो अपने पूरे जीवन भर इसे कभी नहीं भूल सकते। वो इसके बारे में कहेंगे, कई साल बाद कहेंगे कि जब वो परेड हुई थी, जब हम उस देश के विरुद्ध में जयवंत हुए, जब रोम में वो विजय जुलूस आया, तब मैं वहां पर था। और वहां हुई घटना के बारे में वो बताते। ये तो सच में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। और मुख्य बात थी, जब वो उस राजा को देखते थे जिसे शर्मसार किया गया, विवस्त्र है, उसका अंगूठा और पैर का अंगूठा काटा गया, उनके सामने एक भिखारी के जैसे उसे रखा गया, तब उनका सारा डर चला जाता इस बड़े शत्रु के बारे में। वो शांति में रहते, कहते हाँ, हमने शत्रु को हरा दिया, वो हम पर प्रभाव नहीं डालेगा, हमारे विरुद्ध में कोई हानि नहीं करेगा, वो हमें चोट पहुंचाने के लायक नहीं है। अभी हम ठीक हैं, क्योंकि हमारे देश ने जाकर विजय प्राप्त की है और उस पारितोषिक को लाया है, बंदियों को लाया है, और हमें दिखाया कि ये ऐसा ऐसे है। और इसलिए ये जुलूस बहुत महत्वपूर्ण था। अब पौलुस रोमी नागरिक था, और शायद उसने इन बातों को देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा, या कम से कम पढ़ा होगा। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो ज्ञानी व्यक्ति था। वो उस परंपरा को अपने मन में रखते हुए, ये लिखते हुए इस तरह से कहता है, प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और उसमें यानी क्रूस के द्वारा उस पर विजय पाई। वो उसे मन में रखता है, वो विजय मन में रखता। और दूसरे शब्दों में कहता है, परेड हो चुकी है, चिंता ना करो। शत्रु जिन्हें तुम समझते थे बड़ा शत्रु है, वो अभी बड़ा नहीं है। इसे देखो, ये तो विवस्त्र हो गया है, उसके सारे हथियार छीन लिए गए हैं, वो नुकसान नहीं पहुंच सकता, कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास उसके ऊपर सामर्थ्य है, तुम उस पर थूक सकते हो, उसे मार सकते हो, तुम उस पर चिल्ला सकते हो। वो तुम पर उंगली भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो आज पूरी तरह से सामर्थ्यहीन हो गया है। यही तो संदेश है जो वो परेड जुलूस लिया चलता था। इसलिए परेड इतनी महत्वपूर्ण थी। इसलिए पौलुस ऐसे लिखता है। लेकिन समस्या यह, बहुत से विश्वासी परेड चूक गए हैं। हेलो बहुत से विश्वासी परेड चूक गए हैं। उसे कैसे चूक गए? वो परेड चूक गए हैं क्योंकि ये परेड ऐसी नहीं जिसे आप रोम में जाकर देख सकते थे। ये परेड तो ऐसी थी जिसमें आप यहां पर चर्च में आते हैं और कोई इस परेड के बारे में प्रचार करता है, जैसे क्रूस के बारे में बताते हैं, और आप तो अपनी आत्मिक आंखों को खोलने लगते हैं और इस बात को समझकर देखने लगते हैं कि कलवरी के क्रूस पर यीशु ने क्या किया है। आप स्वाभाविक में जो देख सकते हैं उससे परे जाती हैं।
मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जो चित्र बताए गए उससे परे आप जाते हैं और उस प्रकाशन में जाते हैं जो कुलुसी 2:15 में बताया गया है, जहां आप देखते हैं कि यीशु ने प्रधानता और अधिकारों को पूरी तरह से उतार कर फेंका है और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है और उस पर उसने विजय प्राप्त की है। और आप देखने लगते हैं कि शैतान तो हारा हुआ है, कि अभी उसकी आप पर कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपके पास पूरा अधिकार और सामर्थ्य उस पर है। आप देखना शुरू करते हैं कि आप कौन हैं और शैतान कौन है। In your name, every curse is broken. Sin and death underneath your feet. In your name, we will bow before you. Every tribe, every tongue will sing. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every war must fall, every knee must bow to the Lord. We have overcome. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every war must fall, every knee must bow to the Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will